तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। आज की क्लास में हम एक शॉर्ट वीडियो में ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी के 3 महीने में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए। जैसे कभी आपका अप्रैल में 15 दिन और बचा हुआ है, आपके हाथ में पूरा मई है, पूरा जून है, फिर जुलाई में आपका 14 या फिर 21 तारीख को एग्जाम लग जाएगा। तो उधर जुलाई के 15 दिन और इधर के 15 दिन, ये दोनों मिला करके 1 महीने, और ये आपके पास फिर मई और जून, ये 3 महीने आपके पास बचेंगे। इन 3 महीने में क्या किया जाए कि पीसीएस के अंदर और आरओ के अंदर हमने अपनी सीट को क्या कर लें, पक्की कर लें। ठीक है, तो देखिए आखिरी के 3 महीने के लिए जो आप लोग को सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो इस एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को तुरंत बता दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आप लोग अपने पैटर्न को आखिरी के 3 महीने में उसी पैटर्न पर अपने आप को इवेलुएट करना है। उसके साथ ही साथ मेंटरशिप के प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि आप लोग को डेली एक टारगेट दिया जाएगा। हमने अपने कम्युनिटी की पोस्ट में व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक हमने डाल रखा है। आप लोग कोई एक उसमें टेलीग्राम में फिर व्हाट्सएप लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोग को डेली टारगेट दिया जाएगा कि इस चीज को यहाँ से पूरा करना है। तो उस डेली टारगेट को अगर आप पूरा करते रहोगे तो उसको टारगेट कुछ हिसाब से बनाया गया है कि 3 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस को क्या कर देगा, कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो कुछ भी मेंटरशिप का जो प्रोग्राम रहेगा, जो कुछ भी टारगेटेड रहेगा, तो जो मेंटरशिप का जो अपना जो बेस चीज रहेगा ना, वो बेस अपना क्या रहेगा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्लस जो यूपीपीएससी का जो इस समय पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है। ठीक, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उस चीज के ऊपर क्या किया गया, पूरे तरीके से उस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। वो मेंटरशिप में जो पीवाईक्यू को लिया गया है वो कम से कम लास्ट के 20 ईयर्स के पेपर्स को देखा गया है कि कहां से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड आते हैं। उन सारे क्वेश्चन क्या किया गया, फोकस करके उस मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, जो कि आप लोग को जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी टारगेट आप लोग को देना क्या किया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरी के 3 महीने में स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो लास्ट के 3 मंथ में, ठीक, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 8 से 9 मिनट में वीडियो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, सीट्स भी जितनी बढ़ करके हुई है वो सब आपको बताया ही जाएगा। उसके साथ साथ स्ट्रेटजी, आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, आप लोग इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो लास्ट के 3 मंथ में अपने को क्या करना है कि सबसे पहली चीज की पीवाईक्यू को पूरा कवर कर लेना है। ये सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। कितने साल का, तो 20 साल का आपका पीवाईक्यू लेके चलना है। ठीक, अगर आप आरओ के लिए कर रहे हो तो कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू अगर आपका हो गया तो फिर अभी से लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स। तो लास्ट 8 मंथ का जब आप करंट अफेयर्स देखोगे तो नवंबर से लेकर के और जून तक का करंट अफेयर, ठीक, कहां से, नवंबर से लेकर के जून तक का करंट अफेयर जो रहेगा आपको वो पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। किसी भी आप एक सोर्स से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन नवंबर से आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है, नवंबर से लेकर के जून तक। और अगर आपका आरओ होता है दिसंबर में, अरे तो सॉरी दिसंबर कह रहे हैं, सितंबर में या फिर अगस्त में, तो आप लोग को जो करंट अफेयर लेके चलना होगा वो दिसंबर से लेकर के और अगस्त तक का लेके चलना होगा। ठीक है, तो बस आपको लास्ट के 8 मंथ का करंट अफेयर पूरा करके रखना है। इसके साथ साथ आपने पीवाईक्यू देख ही लिया। इसके बाद आपको जो एक बुक आप लोग को पता ही होगी, घटना चक्र। घटना चक्र आप लोग लेकर के, और इसमें एटलीस्ट घटना चक्र में हिस्ट्री की जो आपकी पूरा पोर्शन हो गया, ये ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, एंड पॉलिटी, इस 4 को तब घटना चक्र से आराम से कर ले जाइए। ठीक है, बात करते हैं यूपीपीसीएस में। तो यूपीपीसीएस में जो आपका एक ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी जो एक ठीक ठाक आता है, उसके सामने इकोनॉमिक्स का उतना वेटेज नहीं रहता है। इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है इसमें पीसीएस में एटलीस्ट इतना ज्यादा वो लोग फोकस नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक, अब अपने पास इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा टारगेटेड एरिया क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा टारगेट आपका एक तो पहली बात हो जाएगा यूपी एंड यूनियन, इन दोनों का बजट। ठीक है, एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये। इसके बाद इन्हीं दोनों का इकोनॉमी सर्वे, यूपी का भी और यूनियन का भी इकोनॉमी सर्वे। इसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आपको निश्चित है कि आते हैं। जो कुछ जो बैंकिंग में जो टर्म होता है, इन्फ्लेशन, डिसफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, इनका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों को हमें जानना होता है। इसके साथ साथ लोग किस पोर्शन पे आ जाते हैं, जीडीपी पूछ लिए, जीएनपी पूछ लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा इनका वाइडर एरिया नहीं रहता है। अगर आपका बजट यूनियन कंप्लीट है और ये इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट है, इसके साथ साथ अगर बैंकिंग आपने कुछ टर्म कंप्लीट कर लिए, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उनका असर क्या होता है मार्केट के ऊपर, उस चीज को बस आप पकड़ लिए तो आपको ज्यादा कुछ फोकस करना ही नहीं होता। बस आपका 20 to 30% आप इकोनॉमिक से कुछ हिस्सों को पूरा कर लेंगे तो वहां से आप आराम से कम 90 से 95% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, इसको किसी दिन हम अलग से वीडियो बनाकर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ अपने को टेंशन नहीं लेना है। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में प्रेजेंट टाइम में क्या अपने को प्रायोरिटी रखनी रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री की। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग को रखना है मेडिवल हिस्ट्री का, और फिर रखना है एंशिएंट हिस्ट्री का। उसके बाद इन दोनों फेज का, मॉडर्न हिस्ट्री का और एंशिएंट हिस्ट्री का, हमें क्या देख के चलना है, आर्ट एंड कल्चर।
ये यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें क्या फोकस रखना है, पीवाईक्यू को अच्छे से देख लेना, उसके साथ साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है वहां से उसको कवर कर लेना। क्लास 11th के एनसीईआरटी से वो जो पोर्शन आपका रहेगा वो क्या कर देगा, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कवर अप कर देगा। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि वो किसी को नहीं आते। आप लोग भरोसा मानिए एग्जाम में, जहां तक कि जिसका यूपीएससी आईएएस में जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो भी उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ज्यादा उतना मेहनत करने से अच्छा है सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपनी आप मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक कर लीजिए या फिर अपनी मेडिवल हिस्ट्री को ठीक कर लीजिए। ठीक, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बाकी क्लास 11th के एनसीईआरटी को पढ़ लेना, वहां से जो क्वेश्चन काम लायक होगा आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, हमने लक्ष्मीकांत के बारे में बता भी दिया था कि सिर्फ आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उन 20 चैप्टर्स को कंप्लीट करके कम से कम आप 90 to 95% आपका क्वेश्चन जो होगा पॉलिटी का वो हो जाएगा। ये वीडियो आपकी पड़ी भी होगी प्लेलिस्ट में या फिर हमारे चैनल पर पड़ी होगी। ठीक, तो इस तरीके से पूरे पोर्शन को लेकर के चलना है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस कर लिया। ज्योग्राफी के लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि ज्योग्राफी वाले हिस्से में आपको क्या क्या कवर अप करना है, जहां से कि आपका ज्योग्राफी आराम से हो जाए। तो ये तो मतलब एक बेसिक एक ओवरव्यू बताया जा रहा है किन किन सब्जेक्ट को किस किस अप्रोच पे और किस पैटर्न पे लेके चलना है कि आखिरी के 3 महीने में हमारी जो सीट हो एक वहां पे यूपी पीसीएस के एग्जाम में पक्की हो जाए और वहां पे हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। अब देखिए इस टाइम प्रेजेंट में लोग अगर बात कर रहे हैं मेंस के एग्जाम की कि मेंस का मतलब प्रेजेंट में क्या किया जाए, क्योंकि अभी 3 महीने आपके बचे हुए हैं किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस में आपसे सिर्फ अब इतना हम कहेंगे कि देखिए जो आपका ये कंप्लीट हो रहा है जीएस वाला जो पोर्शन जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ से कम आप एक फैक्ट तो पढ़ ही रहे हैं। तो जब कि फैक्ट के फॉर्म में या फिर कंटेंट के फॉर्म में लगातार आप पढ़ ही रहे हो, इसको बस आप कोशिश करो कि इस चीज को पढ़ने के बाद थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। तो अगर आप उस चीज को कंठस्थ करके उस चीज को अगर आप पढ़ करके उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो मेंस की आपकी प्रैक्टिस वहीं से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। प्रेजेंट में मेंस में क्या करना है, पेपर 5 और पेपर 6 को लेके चलना है, जो भी 1 महीना भी बचा हुआ है। क्योंकि लास्ट के 1 से 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में आप पूरे तरीके से प्रीलिम्स पर स्विच कर जाइएगा। अभी 3 महीने का समय है, तो जो 1 महीना बचा हुआ है मेंस के लिए उसमें आप कोशिश करिए कि पेपर 5 एंड पेपर 6 मतलब कि जो यूपी स्पेशल वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप कवर अप कर लीजिए। इसमें जो पीवाईक्यू जो इस साल पेपर हुआ था 2023 वाला, इसमें उसको लेकर के पीवाईक्यू को समझ लीजिए, फिर इसके सिलेबस को लेकर के पीवाईक्यू को देखते हुए सिलेबस को देखते हुए मार्केट में जो कुछ भी अच्छा कंटेंट आया हो, जैसे कि ध्येय का होगा, जीएस वर्ल्ड का होगा, दृष्टि का होगा, तो उस मटेरियल को वहां से लेकर के उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और फिर उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करके और इस कम से कम पोर्शन को अपने पेपर 5 और पेपर 6 के पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर ले जाइए। क्योंकि ये अभी बच्चे लगातार इसको पढ़ते भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर पकड़ अपने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका भी जो मार्क्स होता है वो जीएस 1 2 3 4 के बराबर ही होता है। तो जीएस 1 2 3 की तो तैयारी आपकी लगभग यहाँ से चल ही रही है, जो अभी कुछ आप पढ़ रहे हो इसमें इसको थोड़ा थोड़ा इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, तो आपकी मेंस की तैयारी यहाँ से चलती रहेगी। रही बात एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए एक बुक आती है लेक्सिकॉन की, आप वहां से देख सकते हो, या फिर पीवाईक्यू जो पिछले 7 से 8 साल का पेपर जो बना हुआ है आयोग का यूपीपीसीएस का, तो किस तरीके से एथिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से आप क्वेश्चन देख लीजिए। मार्केट से कोई अच्छी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप वहां से उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक, और कोई डाउट होगा तो हमारे दिए हुए नंबर जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है अपने वीडियो में कई सारे 7518130846, इस पे सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, इस नंबर पे सिर्फ आप मैसेज करिए, जो कुछ भी आपको डाउट हो, जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो उस पर आप उसको बता करके और उसमें पूछ सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम के मैंने हमने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि पीवाईक्यू के बेसिस पे और यूपीपीएससी में जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे मैंने उसको स्टार्ट किया है। ये 2 से 3 दिन में, मतलब कि मान के चलिए अगर हम डेट की बात करते हैं 14 तारीख है, फ्रॉम 17 to 18 अप्रैल ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग को डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा, शाम के समय में उस चीज के ऊपर जो कुछ भी आपको डाउट होगा वो डिस्कशन ग्रुप में आप उसको डिस्कस कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम में हो या फिर व्हाट्सएप में पर्सनली हो, उस चीज को आप डिस्कस कर सकते हो। टारगेट आप लोग को पूरा करना है। अब उसका प्रूफ जो होगा वो आप लोग आपका जो वीकली एक होगा आप लोग को टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो भी एक हफ्ते में पैटर्न रहा हुआ रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जो कुछ भी रहा होगा एक हफ्ते का, उसके बेसिस पे हर संडे को या फिर हर मंडे को आप लोग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक, उस टेस्ट को आप लोग कंडक्ट करेंगे, उस टेस्ट को आप लोग आराम से देंगे। उसमें जो कोई डाउट होगा तो आप लोग उसे व्हाट्सएप पे मैसेज में पर्सनली पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में वहां पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये था एक ओवरव्यू लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी का। उसके साथ साथ इस समय मेंस में किस पोर्शन पर अप्रोच रखा जाए उसका, उसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या चल रही है। ठीक, अगर किसी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आती है, यूपीएससी एई से हो गया रिलेटेड या फिर हाई कोर्ट के एचसी एससी पीएस एपीएस किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो गया, तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।